महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने हिंदी भाषी लोगों की कुछ परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में सभी कमर्शियल पैसेंजर वाहन चालकों के लिए मराठी अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, जो कि कल खत्म हो रहा है। इसके बाद ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई ड्राइवर अगर बेसिक मराठी नहीं बोल पाता है तो उसे सबसे पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस पीरियड में भी मराठी ना सीख पाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन के बाद भी मराठी ना सीखने पर ड्राइवर का लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है। जो 1949 का रूल है, वो रूल के हिसाब से उनको जो मराठी है, बेसिक मराठी, वो आना जरूरी है, मगर वो नहीं बात कर रहे थे अब तक मराठी में। तो हमने नया रूल बनाया और रूल के हिसाब से अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के हमने हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा है और उस माध्यम से कार्रवाई करना जब भी चालू किया तो कुछ यूनियन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने वक्त मांगा जो 15 अगस्त को खत्म होता है। फिर भी हमारा यही कहना है, 1,10,000 से ज्यादा लोगों को हम मराठी सिखा पाए। 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट भी की कि हम मराठी सीखने जा रहे हैं। तो मुझे आनंद है, खुशी इस बात की कि लोग मराठी सीख रहे हैं। मगर 15 अगस्त के बाद में अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और फिर भी अगर उनको मराठी नहीं आए तो उनका परमिट कैंसिल किया जाएगा। 15 अगस्त की तारीख देश की आजादी की तारीख है। ये भाषाई बेड़ियों से आजादी की तारीख कब निकलेगी सर? नहीं, ये तो भाषा के आधार पर भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा नहीं किस तरह से आप कानून बना करके किसी को बाध्य कर रहे हो कोई भाषा सीखने के लिए। और अगर ऐसी नौबत आती है तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि किन स्थितियों ने आपको प्रेरित किया कि आप लोगों को कहें कि आप मराठी सीखिए। इतने वर्षों से, आज़ादी के बाद 80 साल में अगर ऐसी नौबत नहीं आई है, मराठी नहीं जानने की वजह से अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ हो महाराष्ट्र में कि सार्वजनिक सेवाओं में जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, जो ऑटो टेम्पो चलाते हैं, जो ट्रक बस चलाते हैं, अगर उनको मराठी नहीं आती थी तो सारी सेवा ठप हो गई थी महाराष्ट्र की। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो बताएं वहां के लोग, वहां के मंत्री, वहां के सरकार बताएं। और सर, सीखने की ये जो बात कह रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करने वाला, ऑटो चलाने वाला बैठ के पढ़ेगा और सीखेगा कब एक भाषा? हम उस बात पर आ रहे थे। पहले तो ये कि कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं आई है, कोई संकट नहीं हुआ है उसमें। कभी इस वजह से कोई बाधा सार्वजनिक परिवहन में नहीं आया है कि अमुक ड्राइवर को मराठी नहीं आती थी, कभी नहीं आया है। ठीक बात है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप कोई सर्वे बताइए, कोई स्थिति बताइए जिसकी वजह, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप ये कानून बनाएं। यह विशुद्ध रूप से भेदभाव का कानून है। आप उस स्वैच्छिक रखिए, आप कानून बना करके प्यूनिटिव एक्शन करके आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कोई एक भाषा सीखने के लिए, और यह भेदभाव हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान है इस देश के नागरिक, आप उस नागरिकता में भेदभाव कर रहे हैं भाषा के आधार पर। यह नहीं चल सकता है। आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं कर सकते हैं। आप इसको स्वैच्छिक रखिए कि वो सीखे, सीखने के लिए उसको समय दीजिए, उसके लिए सीखने की व्यवस्था करिए कि वो सीखे, और जितने समय सीखे उसके लिए उसका पैसा दीजिए उसके समय के हिसाब से, और तब उसको तब भी स्वैच्छिक रखिए। आप कानून बना करके नहीं कर सकते। और अगर आपको इतनी ही है तो गैर मराठी जो वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं उनको बैन कर दीजिए। आप पहले ही उनके एंट्री में ही कर दीजिए ना। अगर आपकी सही में भाषा के प्रति प्रतिबद्धता है, संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, तो आप कंप्लीटली कहिए कि कोई भी वर्कर, ये भी नहीं, वो चाहे कॉर्पोरेट का हो, बॉलीवुड का हो, कहीं का हो, ये सार्वजनिक वाहन के चालक ही क्यों हो। नहीं, और ये चूंकि वो भी फिर संविधान का एक प्रावधान, प्रोविजन है कि हम इस देश का नागरिक इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी और रोजगार करने के लिए स्वतंत्र, ये संविधान अधिकार देता है हमको। ये मौलिक अधिकार में आता है कि हम कहीं भी जाकर के, आर्टिकल 19 का पार्ट है कि हम देश में कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। आप हमको उसके लिए नहीं रोक सकते हैं। फिर अजीब सी स्थिति हमारे देश में है कि जो शिक्षा लेकर नौकरी करना चाह रहा है उसकी नौकरी चोरी हो जा रही है, जो परीक्षा देने के लिए बैठना चाह रहा है उसका पर्चा लीक हो जा रहा है, और जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है उसको आप ये कह रहे हो कि बैठो, पहले भाषा की शिक्षा लो और उसके बाद नौकरी करो, वरना टाटा बाय बाय, गुड बाय।